नमस्कार दोस्तों, मेरा ट्विटर चैनल में आपको स्वागत है। तो ऑप्शन बाइंग की कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो मैंने भी अपनी ज़िंदगी में करी हैं और आप लोग भी शायद कर रहे हैं, ये बहुत रिलेटेबल मिस्टेक्स हैं क्योंकि हर नया नया ट्रेडर जो है वो इन मिस्टेक्स को 100 नहीं 110% करता है। तो पहला मिस्टेक जो हम लोग करते हैं दोस्तों, कि हम अपने ट्रेड तो ले लेते हैं पर उस ट्रेड को एज पर प्लान जाने नहीं देते। मतलब एक नया नया ट्रेडर क्या है कि ट्रेड में आपने जैसे लगा आपकी कॉल की पोजीशन है, पुट की पोजीशन, जो भी आपने पोजीशन बनाई उस पोजीशन को आप बना लेते हो, पर आप एसएल तक वेट नहीं करते हो। और इसका रीजन पता है क्या दोस्तों? आप लोग बहुत ज्यादा बड़ी क्वांटिटी लेते हो। जैसे अगर आप पे 1 लाख रुपए हैं तो एक नॉर्मल जो कोशिश होनी चाहिए आपकी, कि आपको अपने इस 1 लाख के अमाउंट से सिर्फ 10,000 के अमाउंट से ट्रेड करना, मतलब 1:10, सिर्फ 10% कैपिटल से ट्रेड करना। मगर आदमी क्या करता है यहाँ पे कि 900 क्वांटिटी ट्रेड ले लेगा। मान लीजिए आपने एक 100 रुपये का प्रीमियम है, आपने 90,000 रुपये लगा दिए। उसके बाद दोस्तों आपका एसएल मान लीजिए एक एसएल आपका 40 पॉइंट का होना चाहिए, तो आप उस 40 पॉइंट तक वेट नहीं कर पाएंगे। पता है क्या है? जैसे ही वो आपका 30 पॉइंट नीचे आएगा तो आपको 27,000 का एक लॉस जब दिखेगा तो आप उस पोजीशन को काट देंगे। तो आपने क्या करा? आपने 1 लाख में से 27,000 रुपये दे दिए। ये दोस्तों, ये मिस्टेक मैंने बहुत बार करी है। इसलिए कोशिश करें कि उतनी क्वांटिटी ट्रेड करें जितनी की आपकी कैपेसिटी हो। और दूसरा दोस्तों, दूसरी मिस्टेक क्या होती है पता है? ये कि हम जब भी मार्केट ट्रेंडिंग, आपने कोई ट्रेड ले भी लिया तो आप पिछला इतना ज्यादा लॉस खाए हुए हैं, जहां पे आपको 100 पॉइंट मिलने थे वहां पे आप पता है क्या करेंगे? सिर्फ 40 पॉइंट या 30 पॉइंट लेके चले जाएंगे। तो आपने जब लॉस देना था तो लॉस भी आपने जल्दीबाजी में दिया, और जो आपको प्रॉफिट बुक करना था वो भी आप जल्दीबाजी में बुक करके निकल गए। तो जब भी कुछ ट्रेंड अगर चल रहा है, अगर आप ट्रेंड के डायरेक्शन में है तो दोस्तों वेट करें, थोड़ा समय दें अपने ट्रेड को। और तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक्स क्या है ना, कि हम लोग हमेशा ओटीएम जो ओटीएम ओटीएम ऑप्शंस होते हैं, सॉरी मैंने ओटीएम रेट्स लिखा है, बट दैट्स ओटीएम ऑप्शंस, कि आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस होप ट्रेडिंग करते हैं। आउट ऑफ द मनी ऑप्शन मतलब होप ट्रेडिंग की मार्केट 40,000 चल रहा है, 41,000 का कॉल लेके बैठे हैं और इस एक्सपायरी का, तो दोस्तों 1,000 पॉइंट दूर का मैं कॉल लेके बैठा हूँ इस होप में कि हाँ मार्केट मेरा ये जाएगा तो 100 वाला कॉल 200 हो जाएगा। पर 99% पता है क्या होता है कि इसमें एक ही चीज मेन होती है, जो होती है हम कहते हैं ना थीटा डिके। थीटा डिके यहाँ पे आएगा तो थीटा डिके आपका प्रीमियम खा जाएगा। जब मार्केट अगर 41,000 पे पहुंचेगा तो आपका 100 वाला जो ऑप्शन है ना वो एक्सपायरी के दिन तक ऑलमोस्ट जीरो ही हो जाएगा। और दोस्तों जो चौथी बड़ी मिस्टेक है वो है ओवर ट्रेडिंग। मतलब आदमी ने आपने एक ट्रेड लिया, फिर उसमें लॉस करा, फिर आपने एक ट्रेड लिया, फिर प्रॉफिट करा, फिर आपको फिर वो प्रॉफिट भी हजम नहीं होगा। एक मेरा दोस्त है, एक दिन वो मुझे बोला था सेम कहानी, कि भाई मैंने सुबह सुबह एक ट्रेड लिया और मेरा 90,000 रुपये बन गया। मतलब उसने 900 क्वांटिटी में करीबन करीबन 110 पॉइंट के आसपास बुक कर लिया था, और ये सुबह सुबह की बात है कि अर्ली इन द मॉर्निंग, 9:15 9:16 17 पे उसने ट्रेड लिया था, और ये कोई 15-20 मिनट में उसको करीबन करीबन 90 या 1 लाख रुपए के आसपास बन गया। तो उसका मेरा मैसेज आया, मैंने कहा भाई बहुत अच्छी बात है, अगर आपने सुबह सुबह इतना प्रॉफिट बना लिया तो छोड़ना, सिस्टम बंद कर दे। पर वो नहीं माना, वो बंदा ओवरट्रेड करता रहा, क्योंकि उसको ये था कि हाँ चलो अभी शायद 91,000 का अमाउंट था, ऐसा कुछ था कि चलो उसको 1 लाख कर दें। तो उस दोस्त ने ओवरट्रेड कर करके शाम को जब मैंने 3 साढ़े 3 बजे से कॉल किया तो बोला भाई मैं 45,000 लॉस में हूँ और लगभग मैं 50 ट्रेड ले चुका हूँ। तो दोस्तों ओवरट्रेड का यह है, अपना एक रूल बनाए कि आज मैं सिर्फ एक ट्रेड लूंगा या दो ट्रेड लूंगा, और दो ट्रेड हो गई आपका, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, कहानी खत्म। और दोस्तों अगर आपने कोई ट्रेड एनालिसिस के बेस पे लिया है तो उस पर फेथ रखें, कि हाँ अगर आप, एक होता है कि तुक्का ट्रेडिंग किया, आपने सोचा नहीं आज मार्केट ऊपर जाएगा और कल नीचे आएगा, तो ऐसे ट्रेडर्स तो भाई मार्केट को बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। जो लोग ये सोचते हैं ना कि हाँ मैंने ले लिया भाई अब ये चला जाएगा, वैसे लोग चाहिए, क्योंकि ऐसे ही लोग ही तो आपको पैसा देंगे। तो अगर आपको कोई ऐसा दोस्त, ऐसा आपका कोई खास आदमी कर रहा है तो उसको समझाएं। बाकी कोई अगर दो जान पहचान का नहीं है ऐसा करता तो बोलो भाई बहुत बढ़िया, कि आप 100 रुपये वाला ऑप्शन लें, किस दिन 500 हो जाएगा, मगर क्या है कि 10 बार क्या होगा, 100 वाला जीरो होगा, तो वही आदमी पैसे देते हैं। और अगर आपने कोई ट्रेड ले लिया, मान लीजिए आपने कोई ट्रेड ले लिया, तो उसमें बैठे थोड़ी देर। ट्रेड लेने के बाद तुरंत से उसमें जल्दीबाजी ना करें, निकलने की कोशिश ना करें, उस ट्रेड में बैठे। मतलब ठीक है आपने ट्रेड लिया तो एटलीस्ट जिस टाइम फ्रेम पे लिया, अगर आपने 5 मिनट के चार्ट पे लिया तो कम से कम 5 मिनट तो देखो उसको। या 15 मिनट के चार्ट पे लिया है तो 15 मिनट के
15 मिनट तक वेट करो। ये नहीं कि आप क्या, नॉर्मली आदमी क्या करता है ना, चार्ट छोड़ के पी&ल देखने लग जाता है कि अगर आपने 4 लॉट लिए, मान लो भी इधर, अगर आप चार्ट देखोगे ना तो आपका ये डर खत्म हो जाएगा साइकोलॉजिकल की हाँ भाई मेरा प्रॉफिट चला, लॉस चल रहा। बाकी आप चार्ट देखोगे तो आप एक टारगेट रखोगे कि हाँ भाई मैंने 500, मान लीजिए आपने 40-500 पे कॉल लिया, आपका टारगेट 40-700 है, आपका स्टॉप लॉस 40-400 है, तो आप वहां तक वेट करोगे। ठीक है, आप प्रीमियम देखोगे तो आप पहले ही हार जाओगे। और दोस्तों ये मेरा पर्सनल पॉइंट है, नो मोर फ्यूचर्स, क्योंकि मैं स्टॉक फ्यूचर्स वगैरह करता हूँ तो मैंने इसमें बहुत पैसा दिया है। ये स्टॉक फ्यूचर्स वगैरह तो मैं किसी भी, मतलब रिटेल ट्रेडर, मैं भी रिटेलर ही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बहुत बड़ा प्रोफेशनल हूँ। तो सभी जो हम रिटेल ट्रेडर्स हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि फ्यूचर्स वगैरह में ना लें। और ऑप्शंस भी देखिए, जो स्टॉक ऑप्शंस हैं उसमें मैनिपुलेशन हो जाता है कई बार। तो इंडेक्स ऑप्शन एक्चुअल में कोई नहीं ला सकता, कि अगर आपको देखो निफ्टी या बैंक निफ्टी को अगर हिलाना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। जबकि स्टॉक्स में क्या है ना, अगर आप कैश मार्केट में बाई करोगे तो इधर ऑप्शन भी बढ़ जाएगा, या आप फ्यूचर शॉर्ट करना किसी ने शुरू कर दिया एक स्टॉक्स को, अगर किसी 4-5 ऑपरेटर ने मिलकर किसी एक स्टॉक्स को गिराना शुरू कर दिया तो आपने फिर कितनी अच्छी पोजीशन बनाई, वो सब बराबर हो जाती है। और पहले कोशिश करें कि आप लोग एक दिन पहले अपना ट्रेड प्लान कर लें कि हाँ मार्केट अगर ऐसा ऐसा करेगा तो मैं ऐसा करूँगा, या ऐसा ऐसा करेगा तो मैं ऐसा करूँगा। क्योंकि देखो एग्ज़ाम देने भी जाते हो तो पहले प्रिपरेशन चाहिए, और ये तो ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ आप पैसे दे रहे हो सीखने के भी, और अगर फेल हो गए तो भी पैसे जाने हैं। तो यहाँ क्या है ना, सिर्फ आपको सक्सेस ही चाहिए, तो सिर्फ आपको एक वेल डिजर्व, मतलब एक प्लान, एक लेट डाउन प्रोसीजर लिखो अपना, एक डायरी बनाओ, एक जर्नल बनाओ कि हाँ मैं आज ऐसा करूँगा, आज वैसा करूँगा, या मैं दिन में 2 ही ट्रेड करूँगा या 4 ही ट्रेड करूँगा। और जो नाइन्थ मेरा पॉइंट था, यूज योर इंट्यूशंस वेल। मतलब क्या है ना, अगर आप चार्ट देखते रहोगे ना तो कई बार आपको आइडिया हो जाता है। जैसे मुझे कई बार लगता है, फीलिंग आती है कोई ट्रेड लेने के बाद कि हाँ यार ये नहीं जा रहा है, बहुत देर हो गई, तो फिर मैं उस पोजीशन को कट कर देता हूँ, या एसएल कॉस्ट कर देता हूँ कि हाँ यार अगर मुझे मतलब 30-40-50 पॉइंट दिखा दिया, 30 पॉइंट 40 पॉइंट, तो उसके बाद मैं फिर उसको लॉस में क्यों 40 पॉइंट अपना घर से दूँ। ठीक है, एसएल कॉस्ट लगा दो, नहीं होगा तो कुछ नहीं यार, देखो ब्रोकरेज ही जाएगा, कितना चला जाएगा, 400-500 रुपये ब्रोकरेज चला जाएगा। अगर आपने 4-5 ट्रेड मतलब आपके ऐसे चले गए दिन में, नहीं तो देखो जीरोधा वगैरह में 60 रुपये टाइप ब्रोकरेज आता है, 4 ट्रेड में 240 चला गया। वहीं अगर आप 40 पॉइंट एसएल दोगे, अगर आपका 4 लॉट भी 4,000 देने से अच्छा कि आप 240 में निपटा लो। और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, नेवर ट्रेड अगेंस्ट ट्रेंड। मतलब अगर आप देख रहे हो कि बेयरिश ट्रेंड है तो आपको बेयरिश ही रहना, कोशिश करना है कि आपको पुट की पोजीशन, पुट की अपॉर्चुनिटीज कहाँ मिले। या अगर मार्केट बुलिशनेस में है तो उसमें आप सेलिंग करने के लिए नहीं बैठना है, आपको होप ट्रेड नहीं करना है कि हाँ यार अब ये लग रहा है कि लोग कहते हैं ना पीएसआई नंबर है 40,000 है या 40,500, पीएसआई नंबर है, साइकोलॉजिकल नंबर होता है। पर जब साइकोलॉजिकल नंबर की पोजीशंस भी बहुत तगड़ी उड़ती है, अगर 40-500 वाले के कॉल सेलर को ट्रैप करना है मार्केट में, तो मार्केट को 40-600 जाना पड़ेगा, तब जाके 40-500 वाला निकलता है। क्योंकि जो सेलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा पैसा लगा के बैठते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि पीएसआई नंबर बहुत अच्छा काम करते हैं, पर जो ट्रेंड चल रहा है, अगर मार्केट बुलिश है तो आपको बुलिश ही रहना है, बेयरिश है तो बेयरिश ही रहना है। तो इसमें क्या है कि आपका जो 70% जो मार्केट ट्रेडिंग मिस्टेक्स है ना वो यहीं कवर हो जाती है, अगर आप ट्रेंड को फॉलो करना सीख गए। तो दोस्तों ये मेरी कुछ अपनी सेल्फ लाइफ की मिस्टेक्स हैं जो मैंने ट्रेडिंग में करी हैं, यही चीज़ें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और बाकी अब जल्दी मैं इसमें एक साइकोलॉजी ऑफ ऑप्शन बाइंग, मतलब फ्यूचर ऑप्शंस की बाइंग साइकोलॉजी पे भी एक वीडियो बनाऊंगा। और धीरे धीरे मैं इसका सोच रहा हूँ कि अभी बेसिक से स्टार्ट करूंगा। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, बीएनएफ ट्रेडर। और थैंक यू वेरी मच।